वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए बात करते हैं। आजकल टीवी में रामायण आ रहा है, महाभारत भी आ रहा है, तो रामायण पर मैंने सोचा एक प्रसंग मुझे भी याद आया। हनुमान जी का अशोक वाटिका को उजाड़ना। तो हनुमान जी जाते हैं समुद्र को पार करके, सुरसा का मुंह खोल करके के अंदर से प्रवेश करके निकल जाते हैं। छोटे होके बड़े होके तमाम सिद्धियां दिखाते हुए फिर चले जाते हैं और अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। माता सीता बैठी हैं, चारों तरफ राक्षसियां हैं। एक मुद्रा गिराते हैं, माता पहचान जाती हैं लेकिन भरोसा नहीं करती हैं, भरोसा दिलाते हैं। फिर उसके बाद वो लंका, फिर वो अशोक वाटिका में और कई जगह लंका में भी कई जगह आग लगा देते हैं। वो लंका में हनुमान जी ने अपनी पूंछ से आग लगा दी जगह जगह। वो अशोक वाटिका भी जल गई और लंका भी जला दी। हनुमान जी ने लंका दहन किया। ठीक है, जरा इसे ध्यान से समझना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। ठीक है, वैसे तो हर चीज़ हिडन है इसमें, जैसे समुद्रों को पार करना, सब कुछ इनडायरेक्ट वे में समझाया जाता है कि राम कौन है, सीता कौन है, लक्ष्मण कौन है, बहरहाल हनुमान कौन है। बहरहाल हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इसी को समझ लेते हैं कि लंका दहन ऐसा है। जो दुर्गा होती हैं, दुर्गा देवी, दुर्गा का नाम दुर्गा इसलिए रखा गया है क्योंकि दुर्गा दुर्ग में रहती हैं। ठीक है, दुर्ग मतलब होता है किला। ठीक है, तो मैं देखा होगा राजपूतों के राजस्थान में बहुत सारे किले बना रखे हैं ऊंचे ऊंचे। तो ऐसे ही एक दुर्ग होता है, देवी का किला होता है, उसमें देवी रहती हैं। ठीक है, तो देवी का क्या सीन है ना, देवी तक कोई पहुंच नहीं सकता, नोबडी कैन अप्रोच हर। वो देवी की सप्तशती में भी वो कहती हैं, दुर्गा सप्तशती में, कि जो मुझे हराएगा और जो मेरे अहंकार को चूर्ण करेगा वो मुझे ले जीत सकता है। तो तुम्हें पहले दुर्गा के दुर्ग को गिराना होगा। ठीक है, तो लंका जो है वो प्रतिबिंब है दुर्गा के दुर्ग का। ठीक है, वो उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। हनुमान ने उसमें आग लगा दी, वो सब जो जितने भी थे राक्षस छोटे मोटे वो सब मर गए, बड़े बड़े फिर भी बचे थे बड़े बड़े। हनुमान चाहते तो सीता जी को ले आते, लेकिन नहीं लाए, राम को आना था क्योंकि राम को करना था वो काम। ठीक है, तो ये जो अशोक वाटिका या लंका का जो जलना है, लंका दहन जो भगवान ने किया है हनुमान जी ने, दिस इज़ एक्चुअली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर माइंड। ठीक है, दुर्गा का किला क्या है, तुम्हारा माइंड है। लंका क्या है, तुम्हारा माइंड है। इसमें तरह तरह के राक्षस बैठे हुए हैं। ठीक है, इसमें कौन बैठे हैं, तरह तरह के राक्षस बैठे हैं। एक इधर से कुछ कहता है वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, द्वंद्व, अरे ये नहीं ये बढ़िया है, ये तरह तरह के, कोई सोने वाला, मेघनाथ, कुंभकर्ण, ये सब तुम्हारे दिमाग, विभीषण, ये सब दिमाग में बैठे हैं। और जब तुम इनको जला देते हो तो लंका का दहन मतलब माइंड को जला देना। अब ये नहीं कि माइंड को कैसे जलाओगे, माइंड को सोचो, माइंड को कैसे जलाओगे। तो पॉइंट इज, जब तुम ज्ञान रूपी अग्नि से, कैसे करोगे, ज्ञान रूपी अग्नि तुम्हें जलानी पड़ेगी इसके लिए, समझे, ऐसे नहीं जलेगा ये। यू रिक्वायर द फायर ऑफ नॉलेज टू बर्न दिस लंका। दैट्स सिंपली अ रिप्रेजेंटेशन व्हाट हनुमान हैज सेड डन, यू नो। तो हनुमान तो वैसे भी प्राण है। ठीक है, तो उस अग्नि से, ज्ञान रूपी अग्नि से इस लंका को दहन करो और लंका जल जाएगी, सीता जी बच जाएंगी। प्रकृति, सीता कौन है, प्रकृति है। तो प्रकृति को तुम जीत लोगे, यही उसमें बताया गया है। ठीक है, क्योंकि तब तक तुम खुद भगवान हो जाओगे। जब तुम इतना कर लोगे, लंका को ज्ञान रूपी अग्नि से अपने सब माइंड को जला के ख़त्म कर दोगे, तो तुमने माया का आवरण जला दिया, तो तुम बचे सेल्फ, जीवात्मा कन्वर्ट हो गया। आत्मा में जो सेल्फ था उसका पर्दा हट गया। ठीक है, आवरण हटते ही जीवात्मा का अपने पूर्ण मूल स्वरूप में आ जाओगे, भगवान हो तुम। और वो तुम होते ही तो सीता से तुम्हारा मिलन हो जाएगा या प्रकृति से तुम्हारा मिलन हो जाएगा, तुम प्रकृति के विजेता हो जाओगे, कहानी ख़त्म। समझ गए। तो ये है लंका दहन की कहानी। चलिए, थैंक यू। तो प्रयास कीजिए जो आपके दिमाग में लंका है उसे ज्ञान रूपी अग्नि से आप जलाएं। ठीक है, और अपने स्वरूप को प्राप्त हो, स्वरूप सिद्ध जिसे कहा जाता है। ठीक।